डाउनलोड कर लीजिए, या डायरेक्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल। बंगाल के एक मशहूर शायर रविंद्रनाथ टैगोर की एक दुआया नज़्म है जो दरअसल बंगाली में लिखी गई थी, फिर उसके बाद हिंदी में, और उसके बाद इंग्लिश में, और दूसरी ज़बानों में भी इसको ट्रांसलेट किया गया है। इवन उर्दू में भी इसका मंजूम तर्जमा आपको मिल जाएगा अगर आप इसको सर्च करेंगे तो। मंजूम तर्जमे में अगरचे अल्फाज की रियायत के हिसाब से तर्जमा जो है वो नहीं किया जाता है, लेकिन मफहूम बहुत अच्छे से अदा कर दिया जाता है उसमें भी। तो इसका मंजूम हिंदी तर्जमा, मंजूम उर्दू तर्जमा भी आपको मिल जाएगा। नज़म गालिबन जहाँ तक मेरा ख्याल है बंगाली में ओरिजिनली लिखी गई थी। अच्छा जी देखते हैं ज़रा इसको। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। अच्छा, चलिए इसको पढ़ने से पहले पहले ये देख लेते हैं इसका सियाक़ व सबाक़। दिस पोएम वॉज रिटन, ये नज़म लिखी गई थी। दिस पोएम वॉज रिटन। अच्छा, नए लोग आए हैं कुछ। अहलन व सहलन, मरहबा, आपका स्वागत है जी। हम आज रविंद्रनाथ टैगोर की नज़म पढ़ रहे हैं, मुलाज़ा फरमाइएगा। दिस पोएम वॉज रिटन, ये नज़म लिखी गई थी। व्हेन, जब, द ब्रिटिश, अंग्रेज, रूल्ड आवर कंट्री, हमारे मुल्क पर राज कर रहे थे। ये नज़म उस वक्त लिखी गई थी जब अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर हुक्मरान थे, हुक्मरानी कर रहे थे, राज कर रहे थे। वी वर स्लेव्स, हम गुलाम थे। ठीक है, स्लेव गुलाम को बोलते हैं। टू ए फॉरेन पावर, एक बैरूनी ताकत के। फॉरेन, बैरूनी, ठीक है, और पावर ताकत को बोलते हैं, इख्तिदार को बोलते हैं। दिस पोएम वॉज रिटन व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड आवर कंट्री, ये नज़म लिखी गई थी जब अंग्रेज हमारे मुल्क पर राज कर रहे थे। वी वर स्लेव्स, हम गुलाम थे। टू ए फॉरेन पावर, एक बैरूनी ताकत के। रविंद्रनाथ टैगोर, द ग्रेट इंडियन नेशनलिस्ट and visionary, wanted India to awaken to a bright dawn of freedom. Freedom from slavery and our own mental chains. ठीक है जी, देखिएगा ज़रा। रविंद्रनाथ टैगोर, द ग्रेट इंडियन नेशनलिस्ट, अजीम हिंदुस्तानी कौम परस्त या मुहिब वतन। नेशन बोलते हैं वतन को, कौम को, और नेशनल कौमी को बोलते हैं, और नेशनलिस्ट मुहिब वतन को बोलते हैं, कौम परस्त को बोलते हैं। और एंटी नेशनल तो आप जानते ही होंगे। एंटी नेशनल जानते हैं कि नहीं जानते? एंटी नेशनल, एंटी का मतलब होता है मुखालिफ, तो एंटी नेशनल कौम मुखालिफ। बहुत सारे मुसलमानों को और प्रोटेस्ट में शिरकत करने वालों को और हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने वालों को आजकल क्या बोल दिया जाता है? ये क्या है? एंटी नेशनल है। तो ये लफ्ज़ आपने न्यूज़ वगैरह में बहुत सुना होगा, सुनते रहते होंगे, आदत पड़ गई होगी जी। तो उसका मतलब ये होता है, एंटी नेशनल का मतलब कौम मुखालिफ, एंटी का मतलब होता है मुखालिफ। तो एंटी नेशनल, कौम मुखालिफ, ये है नेशनलिस्ट, मुहिब वतन, कौम परस्त। एंड विजनरी, विजनरी बोलते हैं किसको? ऐसे शख्स को जो बहुत दूर की देखने वाला हो, ठीक है, जो क्या कहते हैं, बसारत और बसीरत रखता हो, ऐसे शख्स को क्या बोलते हैं? विजनरी।
उर्दू में हम इसको बोल सकते हैं साहिब बसीरत, ठीक है, जिसको जुर्फ निगाही हो या जिसको दर्क हासिल हो, ऐसे शख्स को बोलते हैं क्या, विजनरी, ठीक है। खास तौर पर दूर की बातें और दूर के हालात को देखकर समझकर इक़दाम करने वाले शख्स को क्या बोलते हैं, विजनरी। जो दूर की सोचकर और दूर के हालात को समझकर जायज़ा लेकर कदम उठाए, ठीक है। एक तो ये कि जल्दी में आदमी कोई काम कर ले, एक लीडर ऐसा जो जल्दबाजी में कुछ भी करता है, और एक लीडर ऐसा होता है जो आगे 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद क्या होगा, इस बात को सामने रखकर कोई फैसला ले या कोई कदम उठाए, तो ऐसे शख्स को बोलते हैं क्या, विजनरी, साहिब बसीरत, साहिब दर्क। अच्छा जी, वांटेड इंडिया टू अवेकन। अवेकन के माने बेदार करना, जगाना, ख्वाब गफलत से बेदार करना, ठीक है। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा, ऐसे करके एक नज़म है, सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा जी, तो अवेकन बेदार करना। ब्राइट डॉन, डॉन बोलते हैं सुबह के, डॉन बोलते हैं सुबह को, या सुबह की जब रोशनी शुरू होती है, नूर का तड़का, सुबह की जो रोशनी शुरू होती है उसको बोलते हैं क्या, डॉन, डॉन ऑफ फ्रीडम। और इसी मुनासबत से इसके माने इब्तिदा और आगाज के भी लेते हैं, शुरुआत के भी लेते हैं। डॉन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की शुरुआत, आज़ादी की इब्तिदा। फ्रीडम बोलते हैं किसको, आज़ादी को। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ये गुलाम है, और स्लेवरी उसी का नाउन है। स्लेवरी के माने भी गुलामी, स्लेव के माना गुलाम और स्लेवरी के माना गुलामी, ठीक है। एंड आवर ओन मेंटल चेन, मेंटल दिमागी, जहनी, ठीक है, चेन बेड़ियां, ठीक है। We were slaves to a foreign power. Rabindranath Tagore, the great Indian nationalist and visionary, wanted India to awaken to a bright, bright के माने रोशन, इब्तिदा, आगाज, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड आवर ओन मेंटल चेन्स, ठीक है। आप में से कौन है जो इसका तर्जमा कर सकता है? अब अल्फाज मैंने सारे लिख दिए हैं, जो इबारत पढ़े और तर्जमा करे। कोई भी हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता है या आप बस सर हिला देते हैं मेरी तसल्ली के लिए। जी, म्यूट हटाइएगा अपनी तरफ से। जी, लिखी गई थी, ठीक है, ठीक है। कौन सा आप बोल रहे हैं ऐसे? ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जी। जी, रविंद्रनाथ टैगोर ग्रेट wanted India America to write of freedom.
रविंद्रनाथ टैगोर हम्म बड़े हम्म परस्त हम्म और दूरंदेश थे। वो चाह रहे थे इंडिया को बेदार करना, हम्म एक आजादी की इब्तिदाई रोशनी रोशनी में। हम्म आजादी फ्रीडम की को एक रोशन सुबह के लिए बेदार करना चाह रहे थे, ऐसे भी तर्जुमा कर सकते हैं। डॉन का तर्जुमा सुबह से भी कर सकते हैं, आजादी की सुबह। फ्रीडम फ्रॉम slavery हम्म एंड और ऑल मेंटल चेंज, यानी गुलामी से आजादी और हमारी दिमागी बेड़ियों से दिमागी बेड़ियों से आजादी चाह रहे हैं। हम्म ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं, कर सकते हैं तर्जुमा, मतलब आता है, समझ में आ रहा है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है? ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से। दिस पोएम वाज रिटन, ये नज़म लिखी गई थी, वाज थी। दिस पोएम इज रिटन अगर बोलेंगे तो फिर होगा ये नज़म लिखी गई है, अभी वाज है तो आप थी बोलेंगे। दिस पोएम वाज रिटन जब ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे हमारे मुल्क पर। वी वर स्लेव्स, हम गुलाम थे, टू ए फॉरेन पावर, एक बैरूनी ताकत के। रविंद्रनाथ टैगोर, फिर कॉमा लगा हुआ है, द ग्रेट इंडियन नेशनलिस्ट एंड विजनरी। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक अजीम हिंदुस्तानी कौम परस्त और साहिब बसीरत शख्स थे, वो चाहते थे हिंदुस्तान को आज़ादी की एक सुबह के लिए रोशन, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान आज़ादी की एक रोशन सुबह के लिए जागे, बेदार हो। ठीक है, आज़ादी जो कि गुलामी से हो और आज़ादी जो कि जहनी बेड़ियों से हो। ठीक है, चलें आगे। रीड द पोएम अलाउड वंस, इस नज़म को एक बार जोर से पढ़िए, बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। अलाउड का मतलब बाआवाज़ बुलंद, जोर से। रीड द पोएम अलाउड, नज़म को जोर से पढ़िए, वंस, एक बार। देन, फिर। रीड इट साइलेंटली, इसको खामोशी से पढ़िए। इट वुड बी ए गुड आइडिया टू मेमोराइज द पोएम, और इस नज़म को याद कर लेना, हिफ्ज कर लेना भी एक अच्छा ख्याल रहेगा, एक अच्छा ख्याल रहेगा कि आप इस नज़म को हिफ्ज कर लें। ये नज़म जो है रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर ज़माना नज़म है, और जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, ये गालिबन बंगाली ज़बान में इब्तिदान लिखी गई थी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो है, वैसे तो वो बड़े अदीब थे, इंग्लिश में भी लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने गालिबन ये पहले लिखी थी बंगाली में, फिर इंग्लिश में और उर्दू में भी। उर्दू में भी इसका मंजूम तर्जमा अब मिलता है। अच्छा जी, हिंदी में भी इसका मंजूम तर्जमा मिल जाएगा। और ये एक दुआइया नज़म है। कैसी नज़म है? दुआइया नज़म है। बहुत से स्कूलों में जो मॉर्निंग प्रेयर होती है, मॉर्निंग प्रेयर होती है ना, जैसे मदरसों वगैरह में, अब तो खैर बड़े मदरसों में नहीं होती, लेकिन छोटे मदरसों में लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ऐसे करके जो मॉर्निंग प्रेयर होती है, ऐसे ही इस नज़म को बहुत सी जगहों पर, हर जगह नहीं, बहुत सी जगहों पर इस नज़म को बतौर मॉर्निंग प्रेयर के पढ़ा जाता है। ठीक है, तो शोहरा आफाक नज़म है ये, काफ़ी मशहूर है। अच्छा जी, तो ज़बानी भी अगर याद कर लें तो कोई मसला नहीं। रीड द पोएम अलाउड वंस, इस नज़म को एक बार ज़ोर से पढ़िए। देन रीड इट साइलेंटली, फिर इसको खामोशी से पढ़िए। इट वुड बी अ गुड आइडिया टू मेमोराइज द पोएम, इस नज़म को ज़बानी याद कर लेना अच्छा रहेगा। चलिए जी, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, इस नज़म का टाइटल भी यही पहली लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जहां जहन खौफ से आज़ाद हो, खौफ के बगैर हो, खौफ से पाक हो। जहां जहन खौफ के बगैर हो। ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जहां जहन खौफ से आज़ाद हो या खौफ के बगैर हो। जहन खौफ के बगैर यानी आप क्या सोच रहे हैं इस पर किसी का तसल्लुत ना हो,
ठीक है, आप ज़हनी तौर पर आज़ाद हो, ये मतलब है, ज़हनी तौर पर आप डरे हुए ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहां सर फख्र से बुलंद किया जाता हो, जहां सर बुलंद किया जाता हो, ठीक है, सर उठाकर जिया जाता हो, ठीक है जी। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां इल्म आज़ाद हो, इल्म आज़ाद हो यानी इल्म का सीखना जो है आज़ादी के साथ मुयस्सर हो हर इंसान को, और इल्म सीखने के लिए कोई तासुब, कोई इम्तियाज ना बरता जाता हो। हर शख्स, चाहे वो किसी समाज, किसी ज़ात का हो, वो इस लायक हो कि वो जाकर नॉलेज सीख सके, इल्म हासिल कर सके, कोई पाबंदी और कैदोबंद ना हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ इल्म आज़ाद हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, और जहाँ दुनिया को ना तोड़ा गया हो। लफ्ज़ी तर्जमा कर रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी इसका मफहूम तो आप समझेंगे ही। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ दुनिया को ना तोड़ा गया हो, और ना तोड़ा गया हो का मतलब यहाँ पर ना बांटा गया हो, ठीक है, जहाँ दुनिया को ना तोड़ा गया हो। किस चीज़ में ना तोड़ा गया हो? अप इनटू फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में। फ्रेगमेंट बोलते हैं टुकड़े को, ठीक है। अगर किसी चीज को तोड़कर उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाएं तो वो टुकड़े जो हैं वो क्या हैं? फ्रेगमेंट्स, ठीक है। जहां दुनिया को ना तोड़ा गया हो, टुकड़ों में, टुकड़ों में। फिर आगे, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, घरेलू दीवारों, तंग घरेलू दीवारों के जरिए। तंग घरेलू, नैरो का मतलब तंग, डोमेस्टिक घरेलू, वॉल दीवार, ठीक है। जहां दुनिया को ना तोड़ा गया हो यानी कि ना बांटा गया हो, तंग घरेलू दीवारों के जरिए, टुकड़ों में, ठीक है। यानी ये कि अभी दुनिया को हमने क्या कर रखा है? अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है, आज़ादी नहीं है, और हम इसी बंटवारे को लेकर क्या होते हैं? एक दूसरे से शिकवा कुना होते हैं, या एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि हम जो है ये हैं, तुम वो हो, और आपस में बहुत से नाइत्तेफाकियाँ जो हैं इन्हीं बाउंड्रीज की वजह से हैं, ठीक है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ ट्रूथ, जहां अल्फाज कम आउट, बाहर आते हों, निकलते हों, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराइयों से, ठीक है। जहां मुनाफिकत ना हो, बल्कि अल्फाज जो आपके निकलते हों, जो बातें आप कहते हों, वो सच की गहराइयों से आ रही, हक गोई से आप काम ले रहे हैं, ठीक है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहां अनथक कोशिश, टायर के माने थकाना, टायरलेस अनथक, मुसलसल, टायरलेस मुसलसल, अनथक, स्ट्राइविंग कोशिश, साई जिद्दोजहद, स्ट्रेचेस इट्स आर्म, जहां अनथक कोशिश स्ट्रेचेस इट्स आर्म, अपने बाजू को फैला रही हो, टुवर्ड्स परफेक्शन, कमाल की तरफ, ठीक है। टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्ट, परफेक्ट बोलते हैं कोई चीज जो कामिल हो, कोई चीज जो कामिल हो, मुकम्मल हो, उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। और परफेक्शन उसी का नाम है कमाल, ठीक है जी। जहां अनथक कोशिश अपने बाजुओं को कमाल की तरफ फैला रही हो। यानी क्या मतलब है इसका? यानी ये मतलब है कि अगर कोई शख्स अपनी कोशिश करे तो कोशिश करके वो कमाल तक पहुंच सके, ठीक है। तो और उसको कोई रोक टोक ना हो, अगर कोई मेहनत करना चाह रहा है तो मेहनत कर सके, और मेहनत करके वो कामयाबी तक पहुंचना चाह रहा है तो कामयाबी तक पहुंच सके, पहुंचने में कोई रुकावट ना बन रही हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट lost its way into the dreary desert sand of a dead habit, जहां
रीजन बोलते हैं वजह को, इस्तिदलाल को। किसको बोलते हैं? रीजनिंग बोलते हैं किसको? रीजन दलील को भी बोलते हैं और इस्तिदलाल को भी बोलते हैं। यहां पर मतलब दलील और इस्तिदलाल से इल्म है, यहां पर मतलब है क्या? इल्म। तो इस्तिदलाल या इल्म आप तर्जमा कर लें यहां पर। क्लियर के माने साफ, वाज़ेह। स्ट्रीम बोलते हैं धार को, धारा, जैसे पानी का सोता या पानी की धारा होती है। नहर की एक धारा होती है जिस धारे के साथ वो बह रही होती है। तो लफ्जी तर्जमा इसका उर्दू में करेंगे स्ट्रीम का धारा। ठीक है जी। बहाव जिसको बोलते हैं आप, बहाव, वो बहाव भी आप इसका तर्जमा कर सकते हैं। अच्छा जी, जहां इल्म की या इस्तिदलाल की साफ धारा, जहां इस्तिदलाल की, अक्ल की साफ धारा हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, उस धारे ने अपना रास्ता ना खोया हो। जब यानी कि जैसे नहर का पानी जो है किसी तरफ, किसी सिमत में जा रहा है, तो अपने सही रास्ते पर गामजन हो, इधर उधर वो गलत जगह पर ना उसका पानी जा रहा हो और अपने धारे से ना टूट रहा हो। इसी तरीके से जहां पर इस्तिदलाल या इल्म की साफ धारा ने अपना रास्ता ना खोया हो, किस चीज में ना खोया हो? इनटू ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ठीक है, इसका एक लफ्ज का तर्जुमा कर देता हूं। डेड बोलते हैं किसको? मुर्दा को, मरा हुआ। तो और हैबिट बोलते हैं आदत को। तो मतलब क्या हो गया? मुर्दा आदत। ड्रेरी डेजर्ट, सैंड बोलते हैं किसको? रेत को। डेजर्ट बोलते हैं किसको? सहरा को। और ड्रेरी का मतलब है खौफनाक, बेरंग। ठीक है, बेरंग। अब देखिए क्या तर्जुमा हो गया। जहां पर अकल की या इल्म की साफ धारा मुर्दा आदतों के बेरंग सहरा के रेत में अपना रास्ता न खो गई हो। ठीक है, जहां पर अकल या इल्म की धारा मुर्दा आदतों के बेरंग जंगल में या बेरंग सहरा की रेत में अपना रास्ता ना खो रही हो। ठीक है, समझ रहे हैं तर्जुमा? नहीं, थोड़ा मुश्किल हो गया ये वाला। एक बार फिर से देख लें। जहां पर अकल की या इल्म की या इस्तिदलाल की साफ धारा ने मुर्दा आदत की या मुर्दा आदतों की बेरंग सहरा की रेत में अपना रास्ता न खोया हो। ठीक है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां पर जहन को आगे ले जाया जा रहा हो, जहां पर जहन को आगे ले जाया जा रहा हो, आगे ले जाया जा रहा हो यानी उसकी रहनुमाई की जा रही हो, बाय दी, आपके जरिए से, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग मुसलसल वसी होने वाला, फैलने वाला, कुशादा होने वाला, मुसलसल बड़ा होने वाला, मुसलसल गहरा होने वाला, मुसलसल फैलने वाला, थॉट ख्याल, एन एक्शन और अमल। ठीक है जी। तो जहां पर जहन की रहनुमाई की जा रही हो बाय दी, आपके जरिए से, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, मुसलसल गहराने वाले ख्याल और अमल में या अमल की तरफ, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और आज़ादी की उस खुल्द, आज़ादी की उस जन्नत की तरफ। माय फादर, मेरे वालिद,
लेकिन फादर, ये क्रिश्चियंस फादर वगैरह फादर बोलते हैं खुदा को, ठीक है। तो यहाँ पर तर्जमा आप खुदा कर लें, माई फादर, मेरे खुदा। लेट माई कंट्री अवेक, मेरे मुल्क को जागने दो या मेरे मुल्क को जगाओ। अच्छा जी, यहाँ पर दी लफ्ज जो है और फादर लफ्ज जो है, इससे मुराद खुदा है, गॉड है, ठीक है। दी ये अदब के लिए और कदीम इंग्लिश में इसको जो है खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वही देखिएगा, दोबारा से आखिर वाले बंद करते हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां पर जहन की रहनुमाई आपके जरिए से, यानी खुदा आपके जरिए से की जा रही हो, यानी हम क्या सोच रहे हैं, ये हम कहाँ से रोशनी अपनी हासिल कर रहे हैं, ये आपकी तरफ से हो या आपके जरिए से हो ए खुदा। और फिर वो ख्याल और अमल की दुनिया में जो हमारा जहन सोच रहा है वो वसी तर होकर जो है वो आगे बढ़ रहा हो और आज़ादी की जन्नत की तरफ हो वो। लेट माई कंट्री अवेक, मेरे मुल्क को आज़ाद, मेरे मुल्क को जागने दीजिए। लफ्ज़ी तर्जुमा मेरे मुल्क को जागने दीजिए, आप इसका तर्जुमा करें मेरे मुल्क को जगा दीजिए खुदा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, ये हो गया इसका तर्जुमा। अच्छा जी, एक बार और देख लीजिएगा इसका तर्जुमा। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जहां दिमाग यानी जहन या अकल बिला खौफ के हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहां सर को बुलंद किया जा सके, सर उठाकर जिया जा सके। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर इल्म आजाद हो, यानी इल्म का सीखना हासिल करना जो है उस पर कोई पाबंदी ना हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, और जहां दुनिया को तंग घरेलू दीवारों के जरिए टुकड़ों में ना बांट दिया गया हो, तोड़ दिया गया हो या बांट दिया गया हो। Where words come out from the depths of truth, और जहां अल्फाज सच की गहराइयों से बाहर आते हों, ठीक है। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहां अनथक कोशिश अपने बाजुओं को कमाल की तरफ फैला रही हों। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, जहां अकल की या इल्म की या इस्तिदलाल की, दलील हुज्जत की साफ धारा ने मुर्दा आदत के बेरंग सहरा की रेत में अपने रास्ते को ना खो दिया हो, ठीक है। ये वाला तो मुश्किल है क्या, एक बार और देख लें मुश्किल है तो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां दलील हुज्जत की, इस्तिदलाल की, इल्म की, अकल की साफ धारा ने हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता न खो दिया हो, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड, बेरंग सहरा, डेजर्ट सहरा को बोलते हैं, बेरंग सहरा की रेत में, ऑफ डेड हैबिट, मुर्दा आदतों की। लेकिन इसका तर्जुमा जब मिलाकर पूरा तसलसल के साथ करेंगे तो आखिर से करेंगे, जहां दलील हुज्जत की साफ धारा ने, इस्तिदलाल की साफ धारा ने या इल्म व अकल की साफ धारा ने मुर्दा आदतों के बेरंग सहरा की रेत में, ठीक है, अपना रास्ता ना खो दिया हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, और जहां जहन की रहनुमाई की जाती हो या जहन को आगे लेकर जाया जाता हो, बाय दी, आपके जरिए से, आप से मुराद खुदा, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, एक मुसलसल वसी होने वाले ख्याल और अमल की तरफ या अमल में,
into that heaven of freedom, और उस आज़ादी की जन्नत में, my father, मेरे खुदा, let my country awake, मेरे मुल्क को जगा दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या समझे? कीबोर्ड बड़ा नहीं होता क्या ये? Where the mind is without fear, देखें ये किसी ने ट्विटर पे डाला हुआ है, प्रीवियसली ट्विटर, नाउ एक्स। इसमें उर्दू भी है, हिंदी वाला भी है, इंग्लिश वाला भी है। मैं उर्दू वाला आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये किसी ने इसका मंजूम तर्जमा किया है, नहीं दिख रहा? इसका टेक्स्ट निकाल कर आप उस पर डाल सकते हैं क्या? बस यही 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 दिखाना है। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, उर्दू ट्रांसलेशन। इमेज पे जाएं, जरा इमेज पर। हाँ ठीक है। नहीं, इसका वो हम भेजते हैं आपको, एक सेकंड में टेक्स्ट इसका।